स्टार्ट किया। चलो, फॉलोइंग आर डिस्प्यूट रिड्यूसल फोरम्स एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, पहला डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने बनाया हुआ पहला कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मीनिंग देखिए, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन एट ईच डिस्ट्रिक्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। इसको शुरुआत कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। वो लोग अपने स्टेट के सब डिस्ट्रिक्ट में एक एक कमीशन बैठा के रखते हैं। उसका काम क्या है? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल करने का। कंज्यूमर लोग का डिस्प्यूट का रिड्रेसल करने का मतलब कंज्यूमर के कंप्लेंट को सुनने का और सॉल्व करने का। रिड्रेसल सुनो, सॉल्व करो, डिस्प्यूट कंप्लेंट। कॉम्पोजिशन, हर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन से ऑफिसर लोग बैठते हैं? तो दो टाइप के ऑफिसर रहते हैं। पहला ऑफिसर, सबसे बड़ा वाला ऑफिसर कौन है? प्रेसिडेंट। एक पर्सन, वो पर्सन जो या तो अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज है या तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज था, रिटायर हो गया, वो बन सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन क्या है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट बनना है तो या तो आप डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए या तो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए। फिर उसके बाद मेंबर्स, दूसरे होते हैं मेंबर ऑफिसर लोग, कम से कम 2 होना चाहिए। कितना ऑफिसर होना चाहिए? 2 मेंबर्स होना चाहिए। और ऐसे मेंबर्स जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन में आए हैं, मतलब कोई भी किसी को भी अरे गहरे को मेंबर बना लेने का नहीं। जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन लिख के देगी कि ये लोग को आप बना सकते हो, वैसे ही लोग को आपको मेंबर बनाना है। बाकी कोई भी मेंबर नहीं बन सकता। कम से कम कितना मेंबर होना चाहिए? 2। तो कॉम्पोजिशन में 2 टाइप के ऑफिसर है। पहला प्रेसिडेंट जो हेड रहता है और कम से कम 2 मेंबर्स, और वो मेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन, नहीं उसके पहले टेन्योर। टेन्योर मतलब टाइम लिमिट, कब तक वो लोग प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। जो प्रेसिडेंट होगा कब तक बना रह सकता है, जो मेंबर होगा कब तक बना रह सकता है। टेन्योर, any person appointed as president or a member of the district commission shall hold office as such as president or as a member till the completion of his term for which he has been appointed. The members will hold office for a term of कितना? बुक में देखो 5 years। कितना साल? 5 साल। और अप टू द एज ऑफ कितना साल? 65 years, whichever is earlier। तो अभी क्वालिफिकेशन में टाइम लिमिट देखो, कोई भी मेंबर कितने टाइम के लिए मेंबर बने रह सकता है? जब तक उसका टेन्योर है तब तक ये मेंबर बन सकता है। उसके बाद वो अपने आप रिटायर हो जाएगा, अपने पद से बहिष्कृत हो जाएगा, मतलब उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा, अपने आप रिजाइन देना पड़ेगा, या तो खुद दो या तो हटा दिया जाएगा। मेंबर लोग का टाइम लिमिट क्या है? टोटल वो लोग कितने साल तक अपनी कुर्सी पर बैठ सकते हैं? या तो 5 साल या तो जब तक वो लोग का उम्र कितना नहीं हो जाता, 65 ईयर्स। जैसे 65 ईयर क्रॉस हुआ वो लोग अपने मेंबर के पद से हट जाएंगे, या तो उसके पहले 5 साल तक वो लोग सर्व कर सकते हैं। ये है टेन्योर मतलब टाइम लिमिट। फिर क्वालिफिकेशन, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मेंबर बनना है तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? मतलब अगर कब तक आप लायक हो मेंबर बनने के या प्रेसिडेंट बनने के? सबसे पहला एज, कितना एज होना चाहिए? कम से कम 35 ईयर्स ऑफ एज तो होना चाहिए, तभी आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के मेंबर बन सकते हो। दूसरा एजुकेशन, पढ़ाई भी करना पड़ेगा। अनपढ़ लोग के लिए तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन नहीं है। पढ़ाई मतलब क्या? अगर आपके पास कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब गवर्नमेंट ने जिस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया है, ऐसी यूनिवर्सिटी से आपके पास अगर बैचलर्स का डिग्री है, बीकॉम एमकॉम, बीकॉम एमकॉम नहीं, बीकॉम बीएससी, बीएससी आईटी, बीसीए, जो बैचलर वाला डिग्री है, बी वाला डिग्री है, उसमें से कोई भी डिग्री आपके पास होगा ऐसी यूनिवर्सिटी से जो इसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, तो आप क्या बन सकते हो? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के मेंबर बन सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? कौन से फील्ड में काम किए रहेंगे तब जाके डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मेंबर बन सकते हैं। दे शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड एटलीस्ट हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस? देखो बुक में कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? 10 साल। 10 years of experience in dealing with problems related to economics, related to law, related to commerce, related to accountancy, related to industries and public affairs या तो administration।
तो ये जो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मेंबर बनेगा वो लोग को अलग अलग फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहला एक्सपीरियंस कहाँ, इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम से डील करने में, दूसरा लॉ कानून तोड़ना वो लोग के प्रॉब्लम से डील करने में, या तो कॉमर्स मतलब खरीदना और बेचना ट्रेड, या तो फिर अकाउंटेंसी हिसाब किताब के कंप्लेंट को मैनेज करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंडस्ट्री से रिलेटेड, पब्लिक अफेयर्स, या तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सुनने का और सॉल्व करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 10 साल, ज्यादा रहेगा तो चलेगा लेकिन कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट क्या है, 35 ईयर्स कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या, कहाँ तक, कितने दूर तक के कंप्लेंट को ये लोग सॉल्व कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाले। तो क्या है वो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है तो एंटायर डिस्ट्रिक्ट, वो लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितना भी कमीशन का, जितने भी कंज्यूमर लोग का कंप्लेंट है सब कंप्लेंट सुन सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर का कंप्लेंट सुन सकते हैं क्या, नहीं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का दूसरा कमीशन देखेगा, हम लोग सिर्फ अपना कमीशन देखेंगे। नेक्स्ट वाला मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन। मॉनिटरी मतलब पैसा, कितने अमाउंट का कंप्लेंट ये लोग सुन सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, कितना परमिशन है ये लोग को वो देखिए। District Commission shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of goods and services paid as consideration does not exceed how many crore? 1 crore rupees. डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाले वही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 1 करोड़। 50 लाख का है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाओ सॉल्व कर लो। 70 लाख का है, सॉल्व कर लो। 1 करोड़ का है, सॉल्व कर लो। 1 करोड़ 1 रुपया भी रहेगा तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलेगा नहीं बाबा हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, आप किसके पास जाओ, स्टेट कमीशन के पास जाओ, क्योंकि उससे ऊपर तो स्टेट कमीशन ही है। तो लास्ट टू लास्ट कितने अमाउंट के कंप्लेंट को ये लोग एंटरटेन करते हैं, 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट अपील। क्या अपील, अपील मतलब क्या, आवाज उठाना। अपील मतलब आवाज उठाना। तो आवाज क्या उठाएंगे, देखो, any person aggrieved by an order made by the district commission may prefer an appeal against such order to the state commission within a period of how many days, 45 days from the date of order in such form and manner as may be prescribed. The state government by notification may make rules about qualification, method of recruitment, term of office, resignation and removal of president and member of the district commission. अपील, अपील मतलब क्या, आवाज उठाना। अगर कोई कंज्यूमर है जिसका कंप्लेंट इतना था कि मेरे गुड्स का अमाउंट 1 करोड़ है या उससे कम है, मैंने डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाके कंप्लेंट किया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने सोल्यूशन भी दिया, लेकिन मैं कंज्यूमर हूँ, मेरे को ये सोल्यूशन पसंद नहीं आया, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ऑर्डर आने के कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन, 45 डेज, 45 दिन के अंदर अंदर मैं अगर कंज्यूमर हूँ तो मेरे को जाके स्टेट कमीशन में अपील करना पड़ेगा, स्टेट कमीशन में जाके आवाज उठाना पड़ेगा। देखो देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो जजमेंट दिया है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, प्लीज प्लीज आप मेरा कंप्लेंट सुन लो। और जाके उधर पे हाथ पैर जोड़ के बोलने का क्या नहीं, वो पहले से प्रिस्क्राइब्ड होता है। प्रिस्क्राइब्ड मतलब पहले से लिखा हुआ है, लिखित में जो प्रोसीजर दिया हुआ है वही प्रोसीजर फॉलो करके डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ऑर्डर को आप स्टेट कमीशन में चैलेंज कर सकते हो, बराबर। तो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और 45 डेज के अंदर अंदर ऑर्डर आने के 45 डेज के अंदर अंदर कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा, इधर जाके स्टेट कमीशन में जाके। ठीक है, ये तो हो गया ये लोग का क्वालिफिकेशन और अपील। फिर उसके बाद अगर कल को उठ के ऐसा हुआ कि बहुत कंप्लेंट आ रहा है प्रेसिडेंट और मेंबर्स को लेके, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, मेंबर्स को और प्रेसिडेंट को रिमूव भी कर सकती है, लेकिन उसका प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर क्या करेगी, वो लोग रूल बनाते हैं स्टेट गवर्नमेंट वाले, वो लोग अपना नोटिफिकेशन जारी करते हैं और वो लोग बताते हैं कि ये रूल्स है, इसके हिसाब से अगर आपको मेंबर बनना है तो कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, रिक्रूटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस मतलब टेन्योर कितने टाइम तक आप काम पे रहोगे, रेजिग्नेशन देना है तो उसका क्या पद्धति है, प्रेसिडेंट और मेंबर लोग को अगर निकालेंगे तो कौन से केस में निकालेंगे, वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बताता है, स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट सब लोग को फोन करके बोलती है क्या, ये देखो ये रूल है, तो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दे क्या, नहीं, गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन जारी करता है। वो नोटिफिकेशन में लोग क्लियरली मेंशन करते हैं अगर मेंबर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, अगर ये रूल फॉलो नहीं करोगे आपको काम से
निकाल दिया जाए, बराबर। लास्ट, हाउएवर any person already appointed as president or member of district commission immediately before the commencement of this act will remain on the same post till the completion of his term for which they have been appointed. तो गवर्नमेंट रूल्स तो बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बताया गया है एक बार अगर कोई प्रेसिडेंट या मेंबर बन गया तो उसको अपने पद से हटाया नहीं जा सकता। सेम जैसे जज लोग का रहता है, जो चीफ जस्टिस लोग रहते हैं ना, वो लोग का ऐसा रहता है, एक बार उनको अपॉइंट कर दिया तो आप उनको नहीं हटा सकते। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर लोग का भी ऐसा रहता है, वो लोग को भी एक बार अपॉइंट कर दिया तो आप हटा नहीं सकते, क्योंकि क्या करती है, हाँ गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को जो ऑफिसर लोग पसंद नहीं होते या पॉलिटिशियन लोग को जो ऑफिसर नहीं पसंद होते, या तो उनका ट्रांसफर करवा देते या तो उनको निकाल देते। तो ये चीज नहीं हो और कंज्यूमर लोग का फायदा हो, इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बोला गया है एक बार प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गया, एक बार अगर मेंबर अपॉइंट हो गया, उसको आप नहीं निकाल सकते। अगर एक्सट्रीम केस कुछ होता है जहां पे लोग ही नहीं चाहते कि ये आदमी ना रहे पोस्ट पे, तब उसको निकालते हैं, लेकिन 99% केसेस में क्या होता है, उसको नहीं निकाल सकते, ऐसा बुक में दिया है। चलो बस।